चाहे कितना कुछ कहानी लिखवा लो, मगर गाथा नहीं मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सिंपल अगर ट्रांसफ़र एंट्री को एक लाइन में समझना हो तो ट्रांसफ़र एंट्री का मतलब है टू रिमूव मिस क्लासिफिकेशन। मतलब कि मान लीजिए किसी का जीपीएफ का पैसा था, वो गलती से इनकम टैक्स में चला गया या लाइसेंस फ़ी में चला गया, उसको रिमूव करने के लिए, किसी भी तरह के एरर को रिमूव करने के लिए, जो कि किसी हेड का पैसा किसी गलत हेड में चला गया, उसके लिए ट्रांसफ़र एंट्री बनती है। सिंपल। और देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र एंट्री को समझने से पहले एक इसका फॉर्मेट है, इसको समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता और ट्रांसफ़र एंट्री बनाने में लगे हुए हैं, पता ही नहीं कि ट्रांसफ़र एंट्री का रियल में फॉर्मेट क्या है और क्या किस चीज़ को उन्हें हमेशा ध्यान रखना है। रटने में लगे रहते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ट्रांसफ़र एंट्री बनाएंगे बिना किसी भी दिक्कत के, आराम से बनाएंगे। देखिए, ये चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी। कैम 34 में ट्रांसफ़र एंट्री बनती है, ये ऑलमोस्ट आप सभी जानते ही होंगे। ये फॉर्मेट है। यहाँ पर अमाउंट लेफ़्ट साइड में आएगा, यहाँ पर राइट साइड में आएगा। यहाँ टॉप में हमेशा या तो डेबिट रहेगा या माइनस क्रेडिट रहेगा। देखिए, ये बिल्कुल बेस है ट्रांसफ़र एंट्री का। ये अगर आपको नहीं आता तो ट्रांसफ़र एंट्री आप हमेशा ही गलत करेंगे कि ऊपर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। या तो डेबिट रहेगा या माइनस क्रेडिट रहेगा। कभी भी ऊपर माइनस डेबिट नहीं करेंगे, कभी भी ऊपर खाली प्लस का मतलब क्रेडिट जिसमें माइनस ना लिखा हो ना क्रेडिट करेंगे। या तो ऊपर खाली डेबिट रहेगा या माइनस क्रेडिट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेड आएगा। कंप्लीट हेड लिखने होंगे हमें, मेजर माइनर हेड अप टू माइनर हेड लेवल तक कंप्लीट हेड लिखना होगा। फिर 2 के बाद उसके बाद भी कंप्लीट हेड लिखना होगा। और एक नोट भी लिखना ज़रूरी होता है ट्रांसफ़र एंट्री में कि ट्रांसफ़र एंट्री बनी है तो क्यों बनी है। ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। यहाँ नोट लिखना बहुत ज़रूरी है। और नीचे हमेशा या तो क्रेडिट रहेगा या माइनस डेबिट रहेगा। ये परफॉर्मा कभी चेंज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा जो मैंने डेबिट और क्रेडिट का आपको बताया है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब इसको हम आगे क्वेश्चन से करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से समझेंगे। ट्रांसफ़र एंट्री या तो 4 या 5 नंबर में आती है एक एंट्री। तो आइए देखते हैं। ₹15,000 रिप्रेजेंटिंग रिकवरी ऑफ जीपीएफ वाज रॉन्गली क्लासिफाइड एज रिकवरी ऑफ लाइसेंस फीस इन अप्रैल 2020। क्या कह रहा है जी? 15,000 रुपये थे जो कि जीपीएफ की रिकवरी थी, लेकिन गलती से वह लाइसेंस फ़ी में दिखा दी गई। मतलब किसी की जीपीएफ का 15,000 की रिकवरी चल रही थी, वो गलती से लाइसेंस फ़ी में चढ़ गई। देखिए, मैं इसको पहले आपको समझाऊंगा, फिर मैं इसकी ट्रांसफ़र एंट्री बनाऊंगा। ये कैम 33 का परफॉर्मा है कि एक्चुअली में कंपाइलेशन शीट में क्या हुआ होगा। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। अगर आप चाहें तो ऐसे रफ़ करके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर आपको ट्रांसफ़र एंट्री नहीं बिल्कुल पता चल रही कि क्या हुआ होगा, भाई डेबिट होगा क्रेडिट होगा, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप ये बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा अगर आपने कंपाइलेशन थोड़ा बहुत भी किया हुआ है। देखिए, कैम 33 में क्या हुआ होगा। 15,000 रुपये थे जीपीएफ के, 8,009 में चढ़ने थे, लेकिन वो लाइसेंस फ़ी में चढ़ गए। यहाँ तो नहीं चढ़े, ये गलत है भाई, इसलिए यहाँ मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है। देखिए, कोई भी मिस क्लासिफिकेशन जो हुआ उसको रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, ना तो हम यहाँ ज़ीरो करते हैं ना इसको काटते हैं, सिर्फ माइनस से वो एंट्री करते हैं। माइनस 15,000 करेंगे और 15,000 जीपीएफ में डाल देंगे, दैट्स इट। ये ट्रांसफ़र एंट्री है, ठीक है। ये 15,000 जो यहाँ आने चाहिए थे, वो जो लाइसेंस फ़ी में डल गए थे, हमने यहाँ से माइनस करके 8,009 जीपीएफ के हेड में डाल दिए। तो ये हमारी ट्रांसफ़र एंट्री है। ये कैम 33 के परफॉर्मे में ये हुआ होगा, ये होना था। और ये आइए मैं कैम 34 में समझाता हूँ इसकी ट्रांसफ़र एंट्री बनेगी कैसी। कैम 34 में माइनस क्रेडिट 15,000, 0216 हाउसिंग, 01 गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, 106 लाइसेंस फीस, 8,009 स्टेट प्रोविडेंट फंड, 01 सिविल, 101 जनरल प्रोविडेंट फंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, हेड पूरे नहीं लिखते। 8,009 स्टेट प्रोविडेंट फंड लिखा, छोड़ दिया। 0216 पे ही आगे लाइसेंस फ़ी लिख दिया। इसके एग्जामिनर नंबर काटेगा ही काटेगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ ये कैम 34 बनाना है। और उसमें भी अगर आप पूरे हेड नहीं लिखेंगे तो आपको कौन 5 नंबर पूरे देगा। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। हेड कंप्लीट लिखेंगे और नोट भी ज़रूर लिखेंगे। जैसे मैंने नोट लिखा है, टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू रिमूव मिस क्लासिफिकेशन। माइनस क्रेडिट
216 लाइसेंस फ़ी का जो ये हेड था यहाँ से माइनस किया और ये क्रेडिट कर दिए जीपीएफ में। सिंपल है। ये जो मैंने ऊपर कैम 33 का आपको बना के दिखाया हुआ है, ये सिर्फ रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए कि क्या होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो इसलिए बाद में हमने माइनस करके डाला। सिंपल है, माइनस क्रेडिट क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे आया, डेबिट क्यों नहीं आया? ऊपर यहाँ पे ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई, रिकवरी जितनी भी शो होती है वो क्रेडिट साइड में ही होती है, डेबिट साइड में तो होती नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्रेडिट ही रहना है, यहाँ भी क्रेडिट रहना है, यहाँ भी क्रेडिट रहना है। अब ऊपर माइनस क्रेडिट क्यों आया? क्योंकि फॉर्मेट में दिया है कि भाई ऊपर या तो माइनस क्रेडिट रहेगा या डेबिट रहेगा, तो दोनों तरफ क्रेडिट है, मतलब ऊपर माइनस क्रेडिट नीचे क्रेडिट, ये परफॉर्मेंस से ही बनेगी, ये फिक्स है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। A sum of rupees 1 lakh paid to a government servant of the income tax department as advance for the purchase of motorcycle was misclassified as house building advance। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने एक एडवांस लिया मोटरसाइकिल का। देखिए एडवांस हम किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है डेबिट साइड से देते हैं, क्रेडिट साइड्स में तो रिकवरीज ऑलमोस्ट शो होती हैं, लेकिन गलती से वो हाउस बिल्डिंग एडवांस में शो हो गया। उसको एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो कंपाइलेशन शीट में एंट्री हुई, देखिए ये 1 लाख रुपया हाउस बिल्डिंग में हमने चढ़ा दिया गलती से, जबकि चढ़ना कहाँ पे था? मोटर कार में, यहाँ तो कुछ चढ़ा ही नहीं। तो कैसे रिमूव करेंगे भाई? सिंपल भाई, माइनस करेंगे हाउस बिल्डिंग में से और 1 लाख रुपया मोटर कन्वेंस में डाल देंगे। कैम 33 में ये करेंगे, सिंपल है ये तो, मगर हमें एग्जाम में नहीं करना, हमें करनी है ट्रांसफ़र एंट्री। तो कैम 34 लिखा, परफॉर्मा बनाया, टॉप पे आएगा डेबिट 7610 जो हेड है, कंप्लीट हेड लिखेंगे 2, यहाँ माइनस डेबिट 1 लाख, नोट टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू रिमूव मिस क्लासिफिकेशन। अब देखिए बच्चे एक जगह और कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपने तो हमें ये बताया कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसमें से माइनस करके हमने मोटर कन्वेंस में डाला है, तो यहाँ पे तो ये आ रहा है कि 7610 ऑफ मोटर कन्वेंस 2 की, ये तो 2 इसमें, देखिए 2 में आप कंफ्यूज मत हो ना, ये ट्रांसफ़र एंट्री का यही परफॉर्मा है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये माइनस डेबिट ऊपर क्यों नहीं दिखाया, जबकि हो तो ये रहा है। नहीं, देखिए हो यही रहा है, बट परफॉर्मे के हिसाब से माइनस डेबिट हमेशा नीचे ही रहेगा, आप डेबिट को ऊपर दिखा ही नहीं सकते प्लस में, इसलिए ऊपर जो प्लस वाला डेबिट है, ये जो 7610 ये प्लस वाला है, 202 जो परचेज ऑफ मोटर कन्वेंस है, इसलिए ये ऊपर आएगा, और 201 जो HB है जिसमें से माइनस हुए वो नीचे आएगा। समझ गए बच्चों? देखिए ये फिक्स है, ये मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ऊपर डेबिट रहेगा या माइनस क्रेडिट रहेगा, और नीचे या तो क्रेडिट रहेगा या माइनस डेबिट रहेगा, ये फिक्स है। इससे छेड़खानी मत करना, इससे ज़्यादा अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र एंट्री गलत होगी ही होगी। सिंपल है। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एन एडवांस फॉर परचेज ऑफ मोटर कार रुपीज़ 2 लाख पेड इन मार्च was erroneously classified under the head civil advance। अब यहाँ तो बच्चे कहीं परेशान हो जाते हैं कि सर अब यहाँ तो हेड ही नहीं समझ आ रहा, हमें कौन सा हेड आएगा, सिविल एडवांस, ये क्या बोल दिया। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ गिने चुने हेड हैं, कंपाइलेशन शीट में ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम में 25 से 26 हेड आते हैं, वो फिक्स हैं। उसके अलावा 8-10 हेड और हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है क्या नहीं। तो आपके पास लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड की बुक होती है, मेरे को वैसे ही याद है कि 85-50 होता है सिविल एडवांस का हेड। तो आइए पहले उन बातों को छोड़ें, पहले हम ये देखें ट्रांसफ़र एंट्री इसकी कैसे बनेगी। और ये कह क्या रहा है कि मोटर कार का एडवांस किसी ने लिया था, लेकिन गलती से वो सिविल एडवांस के हेड में चढ़ गया। मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने लोन लिया था, 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट का हेड है, उसका 2 लाख रुपये का था, और वो 2 लाख रुपए 85-50 सिविल एडवांस में चढ़ गए। तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे सिविल एडवांस में से, और जहाँ का था वहाँ पे डाल देंगे। डाल दिया जी, वही कैम 34 डेबिट ही रहेगा, क्योंकि डेबिट साइड में ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। लोन दे रहे थे मतलब पैसा दे रहे थे, तो डेबिट साइड से जाता है। डेबिट 7610 लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, 202 परचेज ऑफ मोटर कन्वेंस 2 लाख रुपए, 285-50 सिविल एडवांस माइनस डेबिट 2 लाख। टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू रिमूव मिस क्लासिफिकेशन, नोट इज़ कंपलसरी। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। आइए और एंट्री देखते हैं।
ए सब्सक्रिप्शन टू PLI ₹5,000 रिकवर्ड फ्रॉम द पे बिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज GPF अकाउंट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसकी 5,000 की PLI की रिकवरी थी, लेकिन वो गलती से जो है GPF में शो हो गई। तो क्या करेंगे भाई, कंपाइलेशन शीट में क्या हुआ होगा, 5,000 चढ़ने यहाँ PLI में थे मगर चढ़ यहाँ पर गए भाई GPF में, तो मिस क्लासिफिकेशन हुआ है, गलत हेड में पैसा गया। कैसे करेंगे, जिस हेड में गलत गया है वहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि ना हम जीरो कर सकते हैं ना हम काट सकते हैं, -5,000 करके PLI में डाल देंगे। सिंपल, यही काम हमने यहाँ पर कर दिया। कैम 34 माइनस क्रेडिट 5,000, 8,009 स्टेट प्रोविडेंट फंड, 01 सिविल, 101 जनरल प्रोविडेंट फंड, 28014 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, क्रेडिट 5,000। टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू रिमूव मिस क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र एंट्री अभी मैं इतनी ही पढ़ाऊँगा आपको, आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, थैंक यू।